हाउ टू इम्प्रूव स्पीकिंग। स्पीकिंग को किस तरह इम्प्रूव किया जाए, हमारा आज का जो क्वेश्चन होगा। कल हमारा था हु आर यू। डायरेक्टली मैंने आपसे पूछा था कि हु आर यू, तुम कौन हो या आप कौन है। तो वो उसके हमने आई से जवाब दिए थे। वो वीडियो आप देख ले तो आपको ये स्ट्रक्चर भी आसानी से समझ जाएगा क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप आसान से मुश्किल की तरफ जाएंगे। अच्छा, आज का हमारा क्वेश्चन हु आर यू नहीं है बल्कि हु एज ही। वो आपसे क्वेश्चन था, अब ये आपके साथ जो बैठा है खड़ा है इसके बारे में है। मैं कहूँ हु इज ही, वो कौन है, तो इसके आप कई पॉसिबल क्वेश्चन आंसर जो है वो आप दे सकते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा ही होगा, उसके बाद आप लगाएंगे इज। यहाँ आप ए भी लगा सकते हैं और भी वर्ड्स लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हम इसको मुश्किल या कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे। यहाँ आप क्या करेंगे, नाउन लगाएंगे, क्योंकि नाउन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स आ जाएंगे, वो आप नीचे आप देखेंगे, वो सारे यहाँ लिख नहीं सकते हम, इस वजह से हमने नाउन ही लिखा। अच्छा, मैं कहूँ कि हु इज़ ही, आपके साथ जो खड़ा है, आपके साथ जो बैठा है वो कौन है, तो आप कहेंगे कि ही इज अ ड्राइवर, वो ड्राइवर है। ही इज अ स्टूडेंट, वो एक स्टूडेंट है। ही इज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर है। ही इज अ टीचर, वो एक टीचर है। अच्छा, ये तो इसकी सिंपल हो गए, यानी जो आपके साथ बंदा है, जो आपके साथ कोई लड़का है वो क्या है। मैं पूछूं कि हु इज ही, आप सिंपली ये कहे कि ही इज़ अ स्टूडेंट, ही इज़ अ ड्राइवर एटसेट्रा। उसके साथ आपका कोई ताल्लुक या रिश्ता नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहना चाहें कि वो मेरा टीचर है, या वो मेरा फैमिली डॉक्टर है, या आप ये कहना चाहें कि वो मेरा टीचर है, तो एक चीज़ की आपको यहाँ चेंजेस करनी होगी। आप यहाँ क्या कर लेंगे, माई का इस्तेमाल करेंगे। ही इज़ माई टीचर, ही इज़ माई स्टूडेंट, या ही इज़ माई ड्राइवर। ये इसलिए मैंने यहाँ लिखा नहीं, क्योंकि मैं कोशिश ये करूँगा कि जितनी भी लोग जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचते हैं उसमें सारे जो इंग्लिश लर्नर है वो सारे एजुकेटेड नहीं होंगे। ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसी भी स्टूडेंट हो जिनको ये सिंपल सी स्ट्रक्चर में भी थोड़ा मसला हो। इसी वजह से मैंने कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं आसान से मुश्किल की तरफ जाऊँ। तो जब भी आप उस बंदे थर्ड पर्सन के साथ आप कोई रिश्ता जाहिर करना चाहे, तो आप यहाँ क्या करेंगे, माई का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे कि वो मेरा टीचर है, वो मेरा फैमिली डॉक्टर है, वो मेरा क्या है, फादर है, वो मेरे ब्रदर है। तो यह आपको क्या है, फिर माई का इस्तेमाल करना होगा। अगर आपके उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है तो आप डायरेक्टली क्या है, ए लगाएंगे कि वो एक टीचर है, वो एक स्टूडेंट है, वो एक डॉक्टर है, प्रोफेसर है, जो भी आप लिखना चाहे वो आप कई पॉसिबल